नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेट प्रेमी से मिलाते हैं जिनके पास क्रिकेट से संबंधित चीज़ों का एक अनमोल खजाना है और ये हैं धर्मवीर दुग्गल। दुग्गल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये क्रिकेट खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ लेने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? बलवंत जी, 1976 में मैं दिल्ली घूमने के लिए गया तो वहाँ पर एक नई सड़क पे मैंने एक क्रिकेट की एक पत्रिका देखी। उसमें ये लिखा था, एलन जॉन्स नाम का एक लड़का था, उसने लिखा कि प्लेयरों को हम लोग लेटरें डालते हैं, वो जवाब नहीं देते, जबकि उनको बायर का खर्चा, होटलों का खर्चा, मैच खेलने का इतना इतना पैसा मिलता है, लेकिन वो अपने फ़ैन से बात नहीं करते। तो मैं उस लड़के की उस बात से थोड़ा सा मैंने फील किया कि यार व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्या कारण है कि खिलाड़ियों का पास समय नहीं है कि अपने फैंस को वो हस्ताक्षर नहीं भेजते, उनके पत्रों का जवाब नहीं देते। मैंने मन में ठान लिया कि मैं कार्य में शुरू करूंगा और मैं प्लेयरों को ऐसे ऐसे पत्र लिखूंगा कि वो जवाब दे पाएँ। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आया तो चंडीगढ़ आके मैंने बहुत से मैदानों का एड्रेस लिया। उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया की टीम इयान चैपल की कप्तानी में इंग्लैंड के दौरे पर थी। तो मैंने एक सिंपली एक लेटर लिखा, उसको मैंने लेटर ड्रॉप कर दिया इंग्लैंड ग्राउंड के एड्रेस पे। 15 दिन के बाद इयान चैपल ने पूरी की पूरी टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम के सिग्नेचर करवा के मुझे वहाँ से सेंड कर दिए। वहाँ से मेरा सिलसिला हस्ताक्षर लेने का शुरू हो गया। उसके बाद मैंने हर कंट्रीज में प्लेयरों के जो कैप्टन्स थे उनको लेटरें ड्रॉप की और धीरे धीरे मुझे उनके जवाब आने शुरू हो गए। ये सिलसिला था मेरा सिग्नेचर। मेरी तमन्ना पूरी हो गई कि जो चीज़ मैंने उस मैगजीन में पढ़ी थी, उस फैन ने लिखा था कि प्लेयरों को हम इतनी चिट्ठियाँ लिखते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते, अगर देते हैं तो उनके पास छपी छपाई लेटरें हैं। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, मेरे पास आज तक भी छपी छपाई लेटर का जवाब नहीं आया। उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी हैं, खुद अपने हाथ से सिग्नेचर किए। कहते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ लेने का रिकॉर्ड आपके नाम है। आपने कितने खिलाड़ियों के अब तक ऑटोग्राफ? देखो, एट प्रेजेंट जो मेरा रिकॉर्ड है, मेरे से पहले इंग्लैंड का लड़का था एलन जॉन्स, वो लेसेस्टरशायर इंग्लैंड में था। मैंने उसके बारे में सुना था कि उसके पास 400 450 से लेकर और 450 तक उसके पास बल्ले हैं सिग्नेचर किए हुए। मैंने मन में ठान लिया यार इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। मैंने पहले तो बल्ले अरेंज किए। जालंधर की एक फर्म है बीट ऑल स्पोर्ट्स, बास लिखा होता है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किए बल्ले। तो बल्ले को खरीदना बड़ा मुश्किल कार्य है। उस बल्लों पे मैंने सिग्नेचर धीरे धीरे टीमें आती गई। पाकिस्तान गया, शारजाह, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ में जितने खिलाड़ी आते थे, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा। वो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कन्नी काटते थे, जब उनको सिग्नेचर के लिए बोलते थे वो सिग्नेचर नहीं देते थे। उनमें थे, उनके बारे में था एक तो ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स। ये दो खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिनके सिग्नेचर लेने में मुझे मुश्किल पड़ी। लेकिन 1994-95 में होटल माउंटेन में चंडीगढ़ में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का टेस्ट मैच था। हमारी दोनों टीमें वहाँ ठहरी हुई थी। मेरे कुछ क्रिकेट प्रेमी, कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बोला कि ये दो खिलाड़ी माउंटेन होटल की पहली मंजिल में इस कमरे में खा पी रहे हैं। मैंने पुलिस वालों से अपने आप को बचाया, मैं फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया। वहाँ जाके मैंने सबसे पहले देखा, मैंने कहा यार ये ये ब्रायन लारा, विव रिचर्ड्स और साथ में गैरी सोबर्स। तो मुझे शिवरिंग सी हुई। मैंने कहा यार ये तो दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर मुझे मिल गए। तो अंदर बिशन सिंह बेदी, वो थोड़े मुझे जानते थे, वो बाहर आए, किसको मिलना है आपने? मैंने कहा जी मेरा क्रिकेट का शौक है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और एक मेरे पास छोटा बैट है, इस बैट के ऊपर मैं इन 3 खिलाड़ियों के सिग्नेचर चाहता हूँ। कहते जस्ट वेट। बेदी जी ने मुझे वेट बोला। इन द मीन टाइम डोनाल्ड बनर्जी थे, एक लोकल अंग्रेजी पेपर के पत्रकार थे, तो वो भी मुझे देख के आ गए। तो उन्होंने मुझे वो रूम में अंदर ले गए। तो मैंने जब बल्ला किया, सबसे पहले ब्रायन लारा आया, तो ब्रायन लारा ने अपने सिग्नेचर किए। उसके बाद गैरी सोबर्स किसी को सिग्नेचर ही नहीं देते थे, वो तो अपना चेहरा ही उस तरफ कर लेते थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने क्वेश्चन पुट किया। वो क्वेश्चन, हु इज द ओनली बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट हु स्कोर्ड सेंचुरी इन 3 overs।
वो दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज कौन सा है जिसने 3 ओवरों में शतक बनाया। मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा 3 ओवर में शतक बनाने वाला कौन हो सकता है। मैंने उनको बोला सर ये ना टेस्ट है, ये ना वनडे है, T20 तो शुरू नहीं हुआ था। तो कहते, मैंने कहा जी ये ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड है। हु वाज द बैट्समैन? मैंने सर एक ही बात बोली, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। ओ यू आर क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया। तब से चंडीगढ़ ट्राई सिटी में लोग मुझे क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, नहीं तो आपने तो क्रिकेटर्स का बल्ले पे ऑटोग्राफ लेने का जो रिकॉर्ड बनाया है, और आपसे पहले जिनके नाम रिकॉर्ड था अभी आपने बताया, कितने ज़्यादा बल्ले हैं आपके उनसे जिन पे ऑटोग्राफ लिए आपने? उसके पास थे 452 से लेके 460-65 के करीब। अब मेरे पास 578 है। और मुझे इंतज़ार उस दिन का है जिस दिन मैं 22 बल्लों पे सिग्नेचर करके 600 का आंकड़ा पूरा करूंगा, दुनिया का पहला ऐसा क्रिकेट कलेक्टर बनूंगा। अच्छा, क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं देश में। आपने घर में ये बल्ले और बॉल का एक म्यूजियम बनाया हुआ है, यहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं हो पाती। आपकी तमन्ना क्या है कि सब लोग ये बड़े बड़े देश दुनिया के मशहूर क्रिकेटर हैं उनके ऑटोग्राफ देख सकें? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी। कुछ क्रिकेट प्रेमी ऐसे हैं जो मैदानों तक ही जा पाते हैं और मैदानों से खिलाड़ियों के कमरों तक नहीं जा पाते। वो लोग जाते हैं कि ये जितने सिग्नेचर वाले बल्ले हैं, गेंदे हैं, ये ऑटोबायोग्राफीज हैं जो गिफ्ट प्लेयरों ने मुझे दिए हुए हैं, अनोखी चीज़ें दी हुई हैं, ये उनको एक म्यूजियम मेरा बन जाए। उस म्यूजियम में इन सब चीज़ों को सजाऊं और जिससे उनका मनोबल बढ़े और लोग दूर दूर से आके देखें और उनकी तमन्ना पूरी हो जाए। सरकार से इस मामले में मदद मांगने के लिए किसी से मिले अभी? मैं इससे पहले एडवाइज़र साहब थे, पहले उनसे मुलाकातें की, लेकिन मुझे मौका नहीं उन्होंने दिया। लेकिन अब मेरी तमन्ना है पुरोहित जी जो अब राज्यपाल हैं पंजाब के, उनसे मिलूंगा कि चंडीगढ़ में मुझे कुछ सूटेबल ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर मैं अपना छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाऊं और चंडीगढ़ का नाम तो क्या, अपने पूरे देश का नाम रोशन करूं। ऐसा म्यूज़ियम मैं नहीं मानता कि पूरे इंडिया में पहला म्यूज़ियम ऐसा होगा जिसके बाद इतनी कलेक्शन होगी। जी। दुग्गल साहब, सबसे पहले आपने किस क्रिकेट खिलाड़ी के ऑटोग्राफ लिए थे? देखिए बात ऐसी है कि पहली ऑटोग्राफ शीट भेजने वाला था इयान चैपल इंग्लैंड से। अच्छा। उसके बाद मैंने एक लेटर लिखा पाकिस्तान के वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान को। वो तब ससेक्स की तरफ से खेलते थे इंग्लैंड में। तो मैंने उनको लेटर लिखा तो मुझे 20 दिन में उनका लेटर आ गया। तो मैं बड़ा हैरान कि इमरान खान एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और बड़े अच्छे गेंदबाज थे, बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, दुनिया जानती है उनके बारे में, उनके हस्ताक्षर तो क्या, उनको मिलना भी। लेकिन मैं बलवंत जी एक बात इमरान खान जी के बारे में बोलूँगा कि इमरान खान उसके बाद मुझे अब उनकी लेटर आई तो वो हिंदुस्तान का दौरा पाकिस्तान ने किया, तो अमृतसर में एक 3 दिवसीय मैच था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैच है, मैं मिस ना करूं और इस खिलाड़ी को अगर मुझे मिलना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से बस पकड़ी तो मैं मोन इंटरनेशनल होटल अमृतसर पहुँच गया। तो वहाँ दोनों टीमों की टाइट सिक्योरिटी थी, किसी को प्लेयरों से मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन एक ही इंसान थे, कपिल के कोच DP आज़ाद और एक बहुत बढ़िया क्रिकेट के जर्नलिस्ट सैमुअल बनर्जी। तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा दुग्गल आप होटल के अंदर आ जाओ। उन्होंने पुलिस पीपल को समझाया तो मैं होटल के अंदर चला गया। जब होटल के अंदर गया तो मैंने रिसेप्शन पे जाके बात की कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़की रिसेप्शनिस्ट बोली सर इमरान खान को तो मिलते ही नहीं है, उनकी तो सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो आप कैसे मिलने आ गए उनको। ये इमरान खान का लेटर था जो 77 में मुझे इंग्लैंड से आया था। तो जब मैं वो रिसेप्शनिस्ट ने जाके उनको इमरान खान को बोला कि ऐसे ऐसे कोई चंडीगढ़ से आपको मिलने हैं DV दुग्गल, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। उन्होंने पूछा उनका पूरा नाम क्या है, DV से मतलब क्या है। उन्होंने बोला धर्मवीर दुग्गल हैं। तो आपका लेटर भी उनके पास है। तो इमरान खान वो पठानी सूट में थे, फटाफट उठ के बाहर आए। तो रिसेप्शन की जो होटल की पहली मंजिल की सीढ़ियाँ थी वहाँ वो दुग्गल कौन है। तो मैं थोड़ा सा देख के उनको मेरे मुंह पे पसीना आ गया, ये वही शख्सियत है जो दुनिया में जिनका बोलबाला है। तो वही मुझे अपने रूम में ले गए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। तो उन्होंने आसिफ इकबाल थे, जावेद मियादाद थे, वसीम बारी थे, उनको मेरी इंट्रोडक्शन करवाई और मुझे सिनेमा हॉल में ले गए। सूरज चंदा तारा थिएटर था वहाँ बस स्टैंड के नज़दीक।
तो मैंने आधा घंटा उनके साथ फिल्म देखी, तो उसके बाद वापस आ गया। अच्छा, आपको तो चूंकि ऑटोग्राफ लेने का शौक है, तो जो हिंदुस्तान में खेलने आते थे उनको तो आप जगह जगह जाके ऑटोग्राफ लेते ही थे। बड़ा मुश्किल, कभी कभी ये कभी सबसे विदेश जाने का भी मौका मिला? ये कार्य बड़ा मुश्किल है। खिलाड़ियों से मिलना, मिलने के बाद खिलाड़ियों के हस्ताक्षर लेना, ये सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि पुलिस पीपल जो है आपको नज़दीक नहीं आने देते। वो अगर आने देंगे तो खिलाड़ी सिग्नेचर नहीं देते। लेकिन मेरी कुछ ऐसी रेयर कलेक्शन थी, मैं जब भी चलता था अपने साथ, मैं 3-4 बल्ले कुछ सिग्नेचर शीटें साथ लेकर चलता था, कि उस खिलाड़ी को पता चले वाकई ये क्रिकेट का कलेक्टर है, क्रिकेट का दीवानगी इस इंसान में है। तो वहाँ से मेरा सिलसिला बढ़ता गया। कुछ ऐसे ऐसे बल्ले मेरे पास हैं। क्रिकेट प्रेमी उन बल्लों को देख के बड़े खुश होंगे। ये मेरे पास एक अनोखा बैट है, छोटा सा बैट। ये बलवंत जी, ये बल्ला ऐसा है, इस पे आप नाम लोगे लाला अमरनाथ, हनीफ मोहम्मद, गैरी सोबर्स, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रिक्की पॉन्टिंग, दूसरे अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, आप नाम लेते जाओगे बढ़िया से बढ़िया, उनके सबके सिग्नेचर है। ये बल्ला मेरा खास है। इसको, इस बल्ले का नाम दिया हुआ मैंने गोल्डन बैट। गोल्डन बैट, ये मेरे खजाने का एक बहुत बड़ा है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है गोल्डन बैट। जी। नहीं, हमें तो ये पता लगा कि आप शारजाह और पाकिस्तान भी गए थे इस सिलसिले में। पाकिस्तान में मेरे जाने का मकसद था कि उन दिनों में मैंने लोगों से पूछा, यार क्रिकेट की कलेक्शन तो मैंने काफ़ी हद तक कर ली है, और इस कलेक्शन में मैं शामिल करना चाहता हूँ उन सिग्नेचर्स को जो एक अनोखे हों। फिर मैंने कहा अनोखे कहाँ से हो सकते हैं ये? फिर मैंने कहा हिंदुस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में। मैंने कहा उनके प्लेयर जिंदा कितने हैं? एक लाला जी थे, लाला जी को तो बाद में मिला। वो मैंने कहा अब ये लाला जी का मुझे पता भी नहीं मिल रहा था, लाला जी कहाँ रहते हैं, पटियाला में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो एक खिलाड़ी थे डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर खान, वो हिंदुस्तान की पहली टेस्ट टीम के माजिद खान के, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे, माजिद खान के उनके चाचा थे। तो मैंने वीज़ा लिया पाकिस्तान हाई कमीशन से, बड़ी मुश्किल से मुझे वीज़ा मिला। तो वीज़ा लेने के बाद मैं लाहौर चला गया। लाहौर में उनका घर मैंने लोगों से पूछ के उनके घर तक पहुंच गया। कहते वो मिलते नहीं किसी को। लोगों ने बोला वो मिलते नहीं है डॉक्टर साहब। उनको डॉक्टर की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने PhD की हुई थी। तो मैंने गेट पे जाके बेल की, तो एक पठान बाहर आया, किसको मिलना है आपने? मैंने कहा डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर खान जी से। आप कौन? मैंने कहा मैं धर्मवीर दुग्गल हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ। कहते आप इंडिया से आए हो, आप यहीं रुको। उसने गेट को बंद किया, डॉक्टर साहब के पास अंदर गया, तो डॉक्टर का खुद ही आ गए। पठानी सूट पहना हुआ था उन्होंने, दाढ़ी रखी हुई थी, वही पेशावरी चप्पल। तो मैं देख के दंग रह गया, ये डॉक्टर साहब वही हैं जिनके लिए मैंने वीज़ा लिया, इतनी दूर से चल के आया हूँ। तो डॉक्टर साहब के मैंने पाँव को छुआ, अंदर ले गए। पहले उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उन्होंने बोला खाना खाओगे? मैंने कहा खाना तो मैं खा के आया हूँ, सिर्फ तमन्ना है आपसे मिलने की। तो डॉक्टर साहब ने मुझे, जब मैं डॉक्टर साहब को मिला, तो डॉक्टर साहब ने, मैंने कुछ ऐसी यादगिरी मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि हिंदुस्तान में जब जाऊँ तो यहाँ पर लोग कुछ याद करें कि दुग्गल पाकिस्तान गया था डॉक्टर साहब ने उसके लिए क्या अनोखी चीज़ भेजी है। ये उनका लेटर, एक पाकिस्तान का एक रुपये का नोट है, ये उनके डॉक्टर जहांगीर खान के सिग्नेचर हैं, ये उनकी लेटर है। उनके बुजुर्ग थे वो, और इनको चिड़ी मार के नाम से जाना जाता था। वो क्यों? उन्होंने 1929-30 में इंग्लैंड में एक मैच चल रहा था लोकल, और वहाँ वो तेज़ गेंदबाज थे। तेज़ गेंदबाजी करते हुए उन्होंने जब बॉल की तो चिड़िया बीच में आ गई, वो चिड़िया के बॉल लगी, चिड़िया वहीं मर गई। तो उसमें मैच रुक गया। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं ये चिड़िया को मैंने मेरे बॉल गलत इंट्यूशन मेरी थी नहीं, लेकिन बीच में आ गई। वो आज भी चिड़िया जो है वो लॉर्ड्स इंग्लैंड का जो क्रिकेट का मक्का जिसको बोलते हैं, लॉर्ड म्यूजियम, वो चिड़िया आज भी वहाँ रखी हुई है। अच्छा, तो वो इतने दिनों से सुरक्षित कैसे, उसको कैसे? तो उनमें ऐसे मेडिकेटेड कुछ चीज़ें लगाई हैं उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उन चीज़ को ऐसे बना के रखा हुआ है। वो आज भी जो भी म्यूजियम को देखने जाता है तो उन चीज़ों को वो जरूर देखता है। अच्छा दुग्गल साहब, आपने जैसे एक बैट पर बहुत सारे बैट्समैन के ऑटोग्राफ लिए हुए हैं, जी, तो एक बॉल पर भी आपने कितने गेंदबाजों के ऑटोग्राफ लिए होंगे? वो बॉल मेरी है, ये मेरे खजाने की एक अनमोल गेंद है, जिसको मैं
गोल्डन गेंद बोलता हूँ, ये वो गोल्डन बैट और ये गोल्ड, ये ऐसी गेंद है दुनिया में शायद ही किसी कलेक्टर के पास ये गेंद हो। इस गेंद के लिए मैंने ज़िंदगी अपनी पूरी दांव पे लगा दी कि कहाँ कहाँ मैं गया हूँ। इनके किस किस खिलाड़ियों के सिग्नेचर हैं। जेफ थॉमसन दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज, उसके बाद आते शोएब अख्तर पाकिस्तान के बहुत खतरनाक तेज गेंदबाज, ब्रेट ली, डेनिस लिली, कपिल देव, वसीम अकरम, इमरान खान, लेन पास्को, पाकिस्तान के आसिफ, और जितने भी खतरनाक गेंदबाज आते हुए ये उनके सिग्नेचर हैं। वसीम अकरम, ब्रेट ली, ये जेफ थॉमसन, ये अनिल कुंबले जी। लास्ट में मैंने कहा यार ये तेज गेंदबाज, कुंबले जी कहते मेरे भी सिग्नेचर ले लो भैया, ये अनिल कुंबले ने सिग्नेचर किए जी। कहते आपकी यादगारी गेंद है तो ये इस गेंद में अब मेरा नाम भी शामिल हो जाएगा। ये मेरी अनमोल गेंद है जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन बॉल। और एक बॉल मेरे पास ऐसी है, क्या आपके पास कोई ऐसी अनोखी बॉल भी है जिसमें कुछ बड़ा अच्छा प्रश्न आपने बड़ा खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ दिया? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। अब मेरे मन में था कि कुछ ऐसी सफ़ेद गेंद पर ऐसे खिलाड़ियों के मैं सिग्नेचर लूँ जो एक अनोखे बन जाए और वो एक इतिहास ही बन जाए। मैंने सफ़ेद गेंद ली, पहले मैं सोचता रहा कि मैंने कहा दुनिया के दो खतरनाक लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया का शेन वॉर्न और श्रीलंका का मुथैया मुरलीधरन। तो मैंने कहा अब इनके हस्ताक्षर कैसे लूँगा। और आईपीएल चंडीगढ़ में खेला जाना था। आईपीएल के दौरान यहाँ पर होटल माउंट व्यू चंडीगढ़ में मुरलीधरन जी आए हुए थे। जैसे बस से टीम में उतरी, पुलिस सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन मैंने पुलिस को चकमा दिया। चकमा देते ही मैं उनके पास पहुंच गया और मैंने जब बॉल की, ये मुरलीधरन के सिग्नेचर है। और जब उसने एक सिग्नेचर किया, आई वांट 3 सिग्नेचर, उसने 3 साइन कर दिए। तो इतनी देर में दूसरी टीम आई राजस्थान की, उसमें शेन वॉर्न थे। मैं बड़ा काफ़ी वो हो गया कि ये तो आज मेरी तमन्ना पूरी होने वाली है। ये थोड़ी देर में बस उतरी तो शेन वॉर्न दूर से ही लोगों को नो आई डोंट वांट नो सिग्नेचर। उसने देख लिया कि इसने सिग्नेचर करवाए हुए हैं, साथ में मेरी ये गोल्डन बॉल भी थी। उसने हो थोमो, जब थॉमसन का निक नेम था थोमो, जब वो थोमो दिया तो उसने मैंने पकड़ा दिया, उसने ये साइन कर दिया। तो उसने एक सिग्नेचर किया, मैंने 3 मुरलीधरन नो वेरी बैड नो। लेकिन ही वाज सो हैप्पी और कम विद मी मिस्टर व्हाट योर नेम, मैंने कहा डीवी दुग्गल। तो इन द मीन टाइम वो अपने रूम में गए, होटल के कमरे में। वो किसी से बात तो क्या, शेन वॉर्न, उसने अपनी बायोग्राफी ली, अपने बैग से निकाली, मेरा नाम था, मुझे उन्होंने बोला कि अपना नाम एक कागज़ पे लिख दो। ये उन्होंने सिग्नेचर किया, डीवी दुग्गल बेस्ट विशेस शेन वॉर्न। ये अनोखी चीज़। और दूसरी मेरे पास, आपने सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना होगा, क्रिकेट के उनको एक जादूगर लोग कहते हैं। मैंने बहुत पत्र लिखे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया कि मुझे उनका जवाब नहीं आया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई, उनकी डेथ से करीब 1 महीना पहले मैं कॉरियर है मेरे पास, तो मैंने पूछा, कहते डीवी दुग्गल, मैंने कहा मेरा नाम है, कहते आपका कॉरियर है, बाहर से है, DHL कॉरियर था, उससे है। तो डॉन ब्रैडमैन की ये साइन की हुई बायोग्राफी, ये उनकी पिक्चर थी। और मैं देख के किताब को देखता रहा। दुनिया के क्रिकेट प्रेमी मेरे पास, जिनको मालूम लोकल न्यूज़पेपरों ने मेरी कवरेज की, और सब इस बायोग्राफी को देखने आए। और उनकी डेथ के बाद उनका बेटा, और उसके बेटे ने देखा कि लेटरें बहुत आ रही हैं, लेकिन पापा जवाब नहीं दे रहे, या गॉड नोस। उनकी डेथ के बाद उनकी सेंटेनरी हुई थी, तो उनके बेटे ने मुझे ये गोल्ड कॉइन भेजा था। अच्छा दुग्गल साहब, आपके पास बहुत से खिलाड़ियों की आत्मकथा से संबंधित किताबें हैं। तो ये आपने शेन वॉर्न और डॉन ब्रैडमैन के बताया, और कौन कौन से खिलाड़ियों की ऐसी किताब? जी, सुनील गावस्कर, डेनिस लिली, ये अभी भेजी उन्होंने, ये उनके सिग्नेचर ऑस्ट्रेलिया से, ये उनके सिग्नेचर। विव रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव जी, ये कपिल देव ने क्रिकेट माई लाइफ,
ये कपिल देव का सिग्नेचर। और सबसे बाद यहाँ पर सेंट स्टीफन स्कूल है सेक्टर 45 में। मुझे पता लगा कि वहाँ पर स्टीव वॉ आए हुए हैं, तो मैं स्टीव वॉ से मिलने गया। वो देखते रहे, वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। वो अपने रूम में गए और वहाँ से मुझे ये अपनी बायोग्राफी दी, टू दुग्गल ऑल दी बेस्ट, और एक बल्ले पे साइन भी किया। और साइन पे क्या लिख रहे हैं, यू आर 100%। और एक बल्लों की आपने बात की, और मेरे पास एक अनोखा बैट ऐसा है। दुग्गल साहब कि इतने कलेक्शन में क्या आपके पास कोई अनोखा बल्ला या कोई अनोखी गेंद है आपके पास? देखो बात ऐसी है जी, गेंद जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, ये एक हमारे जो देखने वाले हैं इन चैनल को, वो देखेंगे कि ये चीज़ एक इतिहास बना गई है। युवराज सिंह ने 2007 में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। जब वो चंडीगढ़ आया तो मैं उसके बाद गया, तो मैंने कहा यूवी मुझे सिग्नेचर चाहिए। कहते उन्होंने सिग्नेचर एक कर दिया। मैं एक नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे 6 सिग्नेचर चाहिए। कहता अंकल ये पहली बार कोई मेरे से 6 सिग्नेचर ले रहा है, तो 6 सिग्नेचर दे दिए जी। वो 6 सिग्नेचर के बाद मैंने देखा यार जिस गेंदबाज को इसने 6 छक्के मारे थे, यार उसकी मुलाकात कब होगी मेरी, मैं बॉल के ऊपर उसके सिग्नेचर भी लूँगा। तो लकीली इंग्लैंड की टीम चंडीगढ़ आई हुई थी, तो चंडीगढ़ के एक नामी होटल में टीम ठहरी हुई थी। तो स्टुअर्ट ब्रॉड वो घूम रहे थे, तो ब्रॉड को मैं उनके पास गया, तो मैंने बॉल आगे कर दी। ये स्टुअर्ट ब्रॉड के सिग्नेचर हैं, जिनकी गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। ये 6 छक्के युवराज ने लगाए थे। ये बॉलर के साइन है, ये बॉलर के साइन, और ये युवराज बैट्समैन के साइन। और एक बैट ऐसा भी है मेरे पास, एक बैट ऐसा है, कहते हैं क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, देखो सिग्नेचर लेने में क्रिस गेल साइन नहीं देता किसी को, और वो पिटाई भी कर देता है, किसी को चांटा भी मार देता था, इन द सेंस कि वो सिग्नेचर देने में थोड़ा कतराता था। लेकिन जब मैं उसको होटल JW मैरिट में मिलने गया, पहले डिविलियर्स को मिला, डिविलियर्स ने साइन किए, फिर विराट कोहली ने किए, फिर क्रिस गेल ने किए। ही वाज सो हैप्पी, बस की टायर के ऊपर पैर रख के उसने फटाफट लिया और सिग्नेचर किया। ये अनोखा बैट है। जी। दुग्गल साहब, आपने क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा कोई दूसरे खिलाड़ियों की भी ऑटोग्राफ लिए हैं, और उनमें कौन कौन शामिल है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। जी। अब मेरी एक तमन्ना थी कुछ ऐसे चंडीगढ़ की शख्सियत को मिलूं जो अदर दैन क्रिकेट के साथ रिलेटेड हो। तो मिल्खा सिंह जी का नाम सुना, तो मैंने उनका घर का एड्रेस लिया, तो मैं मिल्खा जी को मिलने चला गया। तो मिल्खा जी से मैं मिलने गया, तो मिल्खा जी कहते यार ये बल्ले वाला आदमी कौन है, पहली बार लोग सिग्नेचर लेते हैं बूटों के ऊपर, शर्ट के ऊपर, ये बल्ले को। मैंने कहा जी मेरी ऐसे कलेक्शन, मैं थोड़ा नाम न्यूज़पेपरां दे विच बड़ा पढ़िया है कि चंडीगढ़ दे किसी क्रिकेट नौजवान ने इन्नी कलैक्शन क्रिकेट दी कीती है, और ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ मैं मिलिया तो बड़ा मेरा मन खुश। मैं कहा जी मेरा मन बड़ा खुश हो रहा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलिया। वो बल्ले पे साइन किए, उड़न सिख मिल्खा सिंह। और दूसरा था मेरा एक हॉकी के अपने इस तरह, ये हॉकी आपकी यही? हाँ, ये बलबीर सिंह जी का नाम सुना? हाँ सुना, बलबीर सिंह, ग्रेट ओलंपियन। ये उन्होंने मुझे डेथ से 3 महीने पहले ये साइन करके ये हॉकी दी थी ये वाली। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये हॉकी पे साइन तो कर दी, मेरे बल्ले के खजाने में जो एक बैट और आ जाएगा उस पर साइन नहीं ले आओ। ही बस अभी वो ठीक नहीं थे, लेकिन ये बलबीर सिंह ने साइन किया, डेट भी लिखी हुई साथ। हाँ लिखी हुई बलबीर सिंह। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं आपके सिग्नेचर के अलावा मैं जो बॉल है, तो एक बॉल भी है, सफेद बॉल भी, यादगिरी रह जाएगी। बलबीर सिंह जी ने बॉल पे साइन। जी। दुग्गल साहब, ये ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला कब से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा? ये 76 से शुरू हुआ था, 1976 से, और जब तक मेरी जो बॉडी अलाउ करेगी तब तक मैं इस अपनी कलेक्शन को, मेरी इस हॉबी को मैं आगे लेके जाऊंगा। कोविड का टाइम चल रहा है, खिलाड़ी कतराते हैं। अब 15-20 फुट दूरी से पहले ही डोरियां लग जाती हैं, खिलाड़ियों के नज़दीक कोई ना आए। तो मैंने एक बड़ा सोच समझ के एक डिसीजन लिया। मैंने कहा एक पीपी किट पहनूंगा और वो तैयार करूंगा। अब चंडीगढ़ में पिछले 2 साल से कोई मैच नहीं हुआ, हो सकता है कि और 3-4 महीने तक मोहाली में पीसी स्टेडियम में कोई मैच हो। तो लेकिन मैंने कहा प्लेयर तो मिलने नहीं देगा, लेकिन मेरी कुछ जानकारी खिलाड़ियों से भी है,
तो मैं कैसे मिलूँगा? तो मैंने वो पीपी किट, ग्लव्स 2 पेयर, एक ग्लव्स मैं पहनूंगा, एक ग्लव्स उस खिलाड़ी को दूंगा, अपने आप ही सील से निकाल के आप पहनो, और पेन भी सील्ड होगा, वो पेन भी उनको दूंगा, और सैनिटाइजर रखा होगा, और दूरी होगी 5 फीट की, और उनको बोलूँगा कि इसके ऊपर सिग्नेचर करो। ये सब लोगों ने मेरी चीज़ बड़ी पसंद आई, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। जैसे मौका मिलेगा मैं ये चीज़ें। शुक्रिया दुग्गल साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे क्रिकेट प्रेमी धर्मवीर दुग्गल, जिनका कहना है कि जब तक सांस रहेगी वो खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लेने का सिलसिला जारी रखेंगे, और उनकी एक तमन्ना है कि वो चंडीगढ़ में क्रिकेट खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ का एक म्यूजियम खोलें। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।